हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक नोवेल है। इसका नाम है हार्ड टाइम्स, जिसकी समरी हम लोग पूरी तरीके से हिंदी में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो नोवेल है हार्ड टाइम्स, इसके राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस, और जिनका जन्म 7 फरवरी 1812 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 9 जून 1870 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। और ये जो नोवेल है इसको पब्लिश करवाया गया था 1854 ईस्वी में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि जो नोवेल है इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है थॉमस ग्रेटग्राइंड। ठीक है, ये एक स्कूल के सुपरिंटेंडेंट रहते हैं, मतलब संचालक रहते हैं, और ये उस स्कूल में फैक्ट्स का नॉलेज देते हैं। ठीक है, ये अपने स्कूल में इमोशन, प्यार, भावना, इन सारे चीज़ों का कोई एजुकेशन नहीं देते हैं। मतलब इनकी नज़रों में ये सारे चीज़ ज़िंदगी में कोई मूल्य नहीं रखते हैं, मतलब बेकार हैं। फैक्ट्स ही सब कुछ है। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर बाउंडर बाई। ठीक है, ये एक बिजनेसमैन रहते हैं तथा ये एक फैक्ट्री के मालिक रहते हैं। ठीक है, और थर्ड कैरेक्टर है लूजा, जो कि ग्रेट जो हैं उनकी बेटी रहती है। फोर्थ कैरेक्टर है टॉम, जो कि ग्रेट ग्रैंड के बेटा रहते हैं। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टर है सीसी, जो कि ग्रेट ग्रैंड की स्टूडेंट रहती है। ये जो सीसी रहती है इसके पिताजी सर्कस में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पिताजी इसे छोड़ दिए हैं, जिस कारण से ये ग्रेट ग्रैंड की ही देखभाल में है और उसी की स्टूडेंट है। सिक्स्थ कैरेक्टर स्टेफन, जो कि बाउंडर बाय जो है उसके फैक्ट्री का एक वर्कर है, एक मजदूर है। ठीक है, सेवेंथ कैरेक्टर है फिट्जर, जो कि ग्रेट ग्रैंड का एक स्टूडेंट है। एट कैरेक्टर है रेचल, जो कि बाउंडर बाय के वहीं पर ये लड़की भी काम करती है, रेचल। ठीक है, और नाइन्थ कैरेक्टर है मिसेस स्पर्सिट, जो कि एक विधवा है। ठीक है, और इसके साथ रहती है, बाउंडर बाय के साथ रहती है। ठीक है, टेंथ कैरेक्टर है जेम्स हार्थहाउस, जो कि एक जेंटलमैन है और यह लंदन में रहता है। तो चलिए हम लोग नोवेल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थॉमस ग्रेट ग्रैंड जो हैं एक कमरे में कुछ बच्चों को फैक्ट्स का नॉलेज दे रहे थे, मतलब फैक्ट्स के बारे में पढ़ा रहे थे कि दुनिया में प्यार, इमोशन, भावना, दया, ये सब चीज़ें बेकार हैं। हमारे ज़िंदगी में इसका कोई काम नहीं है। हमेशा हमें फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। चूँकि ग्रेट ग्रैंड फैक्ट की बातें करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे लूसा और टॉम को भी फैक्ट्स के बारे में ही जानकारी दी। उन्हें इमोशन, प्यार, दया, भावना, इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं बताया। ठीक है, इसके बाद ग्रेट ग्रैंड ने अपनी जो बेटी है लूसा से कहा कि तुम बाउंडर बाय के साथ शादी कर लो। चूँकि बाउंडर बाय एक थोड़ा अधेड़ उम्र का आदमी था, वह उम्र में लूसा से बहुत ज़्यादा था। ठीक है, परंतु वह कहते हैं कि भले वह उम्र में तुमसे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लुइसा को कहते हैं ये उसके पिताजी ग्रेट ग्रैंड, कि बाउंडर बाय जो है उम्र में भले तुमसे बड़ा है ज़्यादा, परंतु उसके पास बहुत सारा धन संपदा है, वह फैक्ट्री का मालिक भी है, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से बीतेगी। इसके साथ साथ ही तुम्हारा जो भाई है टॉम, उसका ज़िंदगी भी संवर जाएगा, मतलब वो भी, उसका लाइफ भी बन जाएगा। इस पर लुइसा हाँ बोल देती है अपने पापा की बात को मानकर। परंतु सिसी सिसी जो एक सर्कस में काम करने वाले व्यक्ति की बेटी है, जो ग्रेट ग्रैंड के देखरेख में है। ठीक है, और वह उसकी स्टूडेंट भी है, क्योंकि सिसी के पिताजी सर्कस में काम करते हैं और सिसी को छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो अब वो ग्रेट ग्रैंड के पास है। ठीक है, तो जो सिसी है वो कहती है कि वो लुइसा से कहती है कि तुम बाउंडर बाय से शादी मत करो। भले उसके पास ज़्यादा धन संपदा है, पैसा है, रुपया है, प्रॉपर्टी है, परंतु वह तुमसे बहुत बड़ा है, जिस कारण तुम दोनों का जो मेल है वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। मतलब सीसी का साफ तौर पे ये कहना था कि अगर यदि लुइसा तुम बाउंडर बाय से शादी कर लेती हो तो तुम्हारा ज़िंदगी जो है वो बर्बाद भी हो सकता है। ठीक है,
परंतु जो लुइसा रहती है वह सीसी की बात नहीं मानती है और अपने पापा के कहे अनुसार वह बाउंडर बॉय से शादी कर लेती है। अब शादी के बाद लुइसा और टॉम बाउंडर बॉय के घर में रहने लगते हैं। इधर जो स्टीफन है वह बाउंडर बॉय के फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर है। वह उसी फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की रेचल से प्यार करता है, ठीक है, और शादी भी करना चाहता है। परंतु समस्या यह है कि स्टेफन पहले से शादीशुदा है, तो वह अपने इस इरादे में कैसे सफल होगा, मतलब रेचल से शादी करने में वह कैसे सफल होगा, इसलिए वह बाउंडर बॉय के पास हेल्प लेने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो बाउंडर बॉय बताते हैं कि इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो, ठीक है, तभी तुम रेचल से शादी कर सकते हो, ठीक है, और यही इसका सॉल्यूशन भी है। परंतु तलाक के लिए तुम्हें एक वकील को हायर करना पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि वकील तुम्हारी ओर से तलाक के लिए केस फाइल करेगा तो तुम्हें उसे पैसे भी देने पड़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा लगेगा। इसलिए, और तुम्हारे पास तो इतने पैसे है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बाउंडर बॉय की बात सुनकर स्टीफन थोड़ा निराश हो जाता है और वह वहाँ से जाने लगता है। तो गेट के बाहर एक बुजुर्ग औरत को पाता है। वह स्टीफन से पूछती है बाउंडर बॉय के बारे में कि बाउंडर बॉय क्या करता है, या फिर वो उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हैं, वो कैसा है, क्या है। मतलब ये जो बूढ़ी औरत है वो बाउंडर बॉय के घर के आसपास हमेशा घूमते फिरते रहती है, इसको देखा गया है, ठीक है। इसलिए ये जो बूढ़ी औरत है वो स्टीफन से बाउंडर बॉय के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रही थी, परंतु स्टीफन ने उसे कुछ खासा जवाब नहीं दिया और वह वहां से चुपचाप चला जाता है। कौन? स्टीफन बाउंडर बॉय के घर से चला जाता है। अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम रहता है जेम्स हॉर्थहाउस, ठीक है, जो लंदन में रहता है तथा एक धनी व्यक्ति है। वह लंदन में रहते रहते बोर हो चुका था, तो वह चाहता था कि अब वो बाउंडर बॉय के पास आ जाए, उसके साथ कुछ काम उम करे तो उसका टाइम कट जाए और थोड़ा मज़ा आए लाइफ में, क्योंकि वो लंदन में तो बोर हो चुका था। जब वह बाउंडर बॉय के घर आता है तो देखता है कि लुइसा एक बहुत सुंदर जवान लड़की जो कि बाउंडर बॉय की पत्नी है, तो जो बाउंडर बॉय के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। मतलब इन दोनों का जो जोड़ी है बिल्कुल भी मैच नहीं करता, क्योंकि जो बाउंडर बॉय था वो थोड़ा ज़्यादा उम्र का था और लुइसा जो थी वो बहुत कम उम्र की थी उसके तुलना में, ठीक है। तो दोनों में काफ़ी अंतर था। इस पर हॉर्थहाउस सोचता है कि मैं किसी न किसी तरीके से इसे सेड्यूस कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर और एक नया कैरेक्टर है जिसका नाम है मिसेस स्पर्सिट, जो एक विधवा है। मिसेस स्पर्सिट क्या है? एक विधवा है। जब तक बाउंडर बॉय की शादी लुइसा से नहीं हुई थी तब तक वह बाउंडर बॉय के साथ ही रहती थी। कौन? मिसेस स्पर्सिट। परंतु जब से बाउंडर बॉय की शादी लुइसा से हुई है उसके बाद से बाउंडर बॉय जो है स्पर्सिट को वैल्यू देना कम कर दिए हैं, उसे अपने साथ नहीं रखने लगे हैं। इस बात से जो मिसेस स्पर्सिट है वो बहुत ज़्यादा नाराज है और गुस्से में है और वह लुइसा से जलती भी है, ठीक है, क्योंकि लुइसा के आने की वजह से ही उसका वैल्यू कम हो गया। जैसे ही स्पर्सिट को पता चलता है कि हार्थहाउस और लुइसा के बीच में कुछ चल रहा है, मतलब चल क्या रहा है, मतलब हार्थहाउस जो है वो लुइसा के पीछे पड़ गया है, ठीक है। स्पर्सिट लुइसा और हार्थहाउस पर चोरी छिपे नजर रखना स्टार्ट कर देती है, मतलब उन दोनों का ये जासूसी करने लगती है। कौन? मिसेस स्पर्सिट। किसका? लुइसा और हार्थहाउस का, ठीक है। उसके बाद एक दिन बाउंडर बॉय के फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाउंडर बॉय जो था अपने फैक्ट्री के मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, ठीक है। इस हड़ताल में स्टीफन ने हिस्सा नहीं लिया, मतलब उस हड़ताल में स्टीफन जो था वो शामिल नहीं हुआ। उसके बाद होता क्या है कि जो बाउंडर बॉय है वो स्टीफन को अपने पास बुलाता है और उसे हड़ताल के बारे में पूछता है, तो स्टीफन ने बताने से मना कर देता है, ठीक है, क्योंकि वह अपने मजदूर भाइयों या दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना चाहता था। जब स्टीफन ने कुछ नहीं बताया बाउंडर बॉय को, तो बाउंडर बॉय गुस्से में आ जाते हैं
और स्टीफन को नौकरी से निकाल देते हैं। जब स्टीफन वहाँ से जाने लगता है तो लुइसा और टॉम, ठीक है, उसका हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि लुइसा को अपने पति बाउंडरबाई के व्यवहार पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो उन्होंने स्टीफन के साथ व्यवहार किया उस पर लुइसा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। वह पीछे पीछे इसलिए जाती है ताकि वह स्टीफन को कुछ पैसे दे सके जिससे वह अपना ज़िंदगी जी सके। जब स्टीफन के पास वे दोनों पहुंचते हैं तो टॉम स्टीफन से कहता है कि तुम कल बैंक के पास आ जाना, बैंक के पास मिलना, ठीक है। अगले दिन जब स्टीफन बैंक के पास पहुंचता है तो सुनता है कि बैंक से सारा पैसा चोरी हो चुका है, ठीक है, और उसका सारा इल्जाम स्टीफन पर लग जाता है। मतलब स्टीफन फंस जाता है कि उसने बैंक चोरी किया और वह जेल चला जाता है, तथा टॉम भी घर से गायब हो जाता है। टॉम भी घर से क्या होता है, गायब हो जाता है। मतलब टॉम टॉम ने ही चोरी की है, टॉम ने ही बैंक लूटा है। उसके बाद होता है कि इसी बीच बाउंडरबाई कुछ काम की वजह से शहर से बाहर गए हुए रहते हैं। तब हार्थहाउस ने मौका पाकर लुइसा के घर जाकर अपने दिल की बात कह दी, ठीक है। दिल की बात जाकर वह कह देता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर लुइसा हार्थहाउस से बोलती है कि इसके बारे में मैं तुम्हें कल सोचकर बताऊंगी। अगले दिन हार्थहाउस और लुइसा एक स्थान पर मिलने को पहुंचते हैं। उनका पीछा करते करते मिसेस स्पर्सिट भी है जो वहां पर पहुंच जाती है। मतलब उन दोनों का ये पीछा करती है, ये तो उस दिन से ही नजर रख रही थी, इसलिए वो ये दोनों जब मिलने के लिए जाते हैं एक स्थान पर तो ये भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी देर बाद लुइसा और हार्थहाउस जो है वहां से गायब हो जाते हैं। मतलब मिसेस स्पर्सिट के नज़रों से गायब हो जाते हैं। मतलब कि ये जो स्पर्सिट है वह अब उन दोनों को देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। स्पर्सिट को लगा कि वे दोनों भाग गए, मतलब लुइसा और हार्थहाउस भाग गए। अब मैं बाउंडरबाई को बताऊंगे कि हार्थहाउस और जो लुइसा है वो दोनों भाग गए, परंतु लुइसा भागी नहीं थी बल्कि अपने पापा के घर चली गई थी, तथा हार्थहाउस अपने शहर लंदन वापस चला गया था, ठीक है। लुइसा अपने पापा ग्रैंड से कहती है कि मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई बाउंडरबाई के साथ रहकर, ठीक है। मतलब हम दोनों में कोई भी तालमेल नहीं हो पाया अब तक, जिस कारण से मेरी जो जिंदगी है वह पूर्णतः बर्बाद हो गई है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही स्पर्सिट बाउंडरबाई को बता देती है कि लुइसा और हार्थहाउस भाग गए हैं, बाउंडरबाई ग्रेट ग्रैंड के पास आते हैं और कहता है कि तुम्हारी बेटी भाग गई। इस पर ग्रेट ग्रैंड कहते हैं कि वह भागी नहीं, मेरे पास है और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर और कभी नहीं जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। बाउंडरबाई बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक दिन बाउंडरबाई की भेंट स्टीफन से होती है, ठीक है, जो उसके फैक्ट्री का मजदूर था। वह एक गड्ढे में गिर जाता है और घायल हो जाता है। कौन, स्टीफन। वह बाउंडरबाई को बताता है कि मैंने बैंक नहीं लूटा है, बैंक तो टॉम ने लूटा है, ठीक है, मैं बेकसूर हूँ। और इतना कहते ही वो जो स्टीफन है वो भी मर जाता है। अब चूंकि टॉम ने बैंक लूटा था तो उसे सजा होगी, तो सीसी सीसी जो बाउंडरबाई की जो ग्रेट ग्रैंड की स्टूडेंट थी, उसने अपने पिता के सर्कस में उसे छुपा दिया था। मतलब जिस स्थान पर सर्कस दिखाया जाता था वो जो प्लेस था उस स्थान पर उसे छिपा दी थी, ठीक है। उसके बाद टॉम के पापा ग्रेट ग्रैंड, लुइसा, उसकी बहन तथा सीसी मिलकर टॉम को देश से बाहर भेजने का प्लान करते हैं ताकि उसे सजा ना हो। इस पर ग्रेट ग्रैंड का एक स्टूडेंट ब्रिडजर आता है और कहता है कि नहीं, मैं टॉम को जेल भिजवा कर रहूंगा। इस पर ग्रेट ग्रैंड कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम तो मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, क्या तुमको मेरे ऊपर दया नहीं आती। इस पर ब्रिडजर जो है कहता है कि आपने ही तो फैक्ट्स के बारे में पढ़ाया था। मतलब ब्रिडजर जो रहता है वो स्टूडेंट रहता है किसका, ग्रेट ग्रैंड का, और ग्रेट ग्रैंड क्या पढ़ाते थे, फैक्ट्स पढ़ाते थे। तो ये कहता है कि आपने ही तो मुझे पढ़ाया था फैक्ट्स के बारे में कि जीवन में दया भावना
इमोशन, प्यार, ये सारा कुछ नहीं होता। हमारे जीवन में ये सब का कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ फैक्ट ही सब कुछ है। इसलिए मैं तो टॉम को जेल भिजवा कर ही रहूंगा, मुझे आप पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद टॉम पकड़ा जाता है और वह जेल चला जाता है। इधर जो है मिसेस स्पर्सिट है, वो बाउंडर बाई के पास जाती है और कहती है कि एक बूढ़ी औरत जो आपके मकान के चारों ओर घूमती रहती है, ठीक है, अक्सर उसे देखा जाता है, वो औरत शायद टॉम को बैंक लूटने में सहायता की है। ठीक है, जब यह बात बाउंडर बाई सुनता है स्टीफन के मुंह से, सॉरी स्पर्सिट के मुंह से, तो वह बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्सा जाता है, और जो मिसेस स्पर्सिट है उसे उसको घर से निकाल देता है, क्योंकि वो जो बूढ़ी औरत थी वो बाउंडर बाई की माँ थी। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि ये जो लुइसा रहती है वो भी आने वाले समय में किसी से शादी नहीं करती है और वो अपने पापा के घर में ही रहती है, और इस तरीके से ये जो नोवेल है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर यदि आपको ये नोवेल समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।